एक ऐसी रात जिसने सब कुछ बदल दिया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जिसमें रात की डेढ़ बज रही हो, लोग चैन की नींद सो रहे हो, सड़कों पर सन्नाटा हो, बिजली जल रही हो और फैक्ट्रियाँ चल रही हो। लोगों को कुछ भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में एक ऐसा हादसा होगा जिसका असर दशकों तक महसूस किया जाएगा। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। साल था 1986। एक परमाणु बिजली घर में रात में कुछ परीक्षण किया जा रहा था। परीक्षण यह किया जा रहा था कि बिजली जाने के बाद परमाणु संयंत्र कितनी देर तक सुरक्षित चल पाता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद ऐसी घटना होगी यह किसी ने सोचा भी नहीं था। कुछ छोटी छोटी गलतियां, नियमों की अनदेखी और जल्दबाजी में लिए गए फैसले ने इस बड़ी घटना को जन्म दिया। कंट्रोल रूम में काम कर रहे कर्मचारियों को महसूस हुआ कि अब रिएक्टर उनका नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। कुछ ही देर बाद एक धमाका हुआ और उसके कुछ सेकंड बाद दूसरा एक और धमाका हुआ, जिससे परमाणु रिएक्टर की छत उड़ गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें आसमान में उठने लगी। पहले ऐसा दृश्य किसी ने नहीं देखा था और किसी को समझ में भी नहीं आया आखिर ऐसा हुआ क्या था। तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड ने बहादुरी से आग बुझाने में लग गई, लेकिन उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी कि आग किस वजह से लगी। वह सिर्फ आग से नहीं लड़ रहे थे, वह भारी परमाणु रेडिएशन से लड़ रहे थे। उधर पास के शहर में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। लोग काम पर जा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। उन्हें यह नहीं बताया गया था कि हवा में अदृश्य रेडियोधर्मी कण फैल चुके हैं। कुछ घंटे बीते और वैज्ञानिकों ने इस हादसे को गंभीरता से लिया। तुरंत शहर को खाली करवाया गया। सरकार ने लोगों से कहा कि कुछ ही दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, कुछ ही दिनों में लौट आएंगे, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ले लें। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्हें अपना घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने पड़ेंगे। उनमें से कुछ ही लोग लौट पाए, बाकी लोगों को अपना घर, काम सब हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। इस दुर्घटना का असर सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहा। हवा में फैले रेडियोधर्मी कण हवा के जरिए कई देशों में फैल चुके थे। पहली बार दुनिया को महसूस हुआ कि परमाणु दुर्घटना का असर सिर्फ एक शहर या देश तक सीमित नहीं रहता, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसके बाद विशेषज्ञों, हजारों कर्मचारियों और इंजीनियरों ने इस परमाणु रिएक्टर को सुरक्षित करने का भारी काम शुरू कर दिया। कई विशेष तकनीकें अपनाई गई, कई सुरक्षा उपाय अपनाए गए, कई तकनीकें लगाई गई। अंततः उस परमाणु रिएक्टर को सुरक्षित कर दिया गया और उसे एक भारी आवरण से ढक दिया गया, जिससे रेडियोधर्मी कण और बाहर न निकले और क्षति न पहुंचाए। इस दुर्घटना के बाद दुनिया के कई देशों ने अपने परमाणु बिजली घर के नियमों की समीक्षा की और पहले से अधिक नियमों को महत्व दिया गया। आज इतने वर्षों बाद भी उस इलाके में हुई परमाणु दुर्घटना हमें इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदियों की याद दिलाती है। इससे हमें सीखने को मिलता है कि विज्ञान मानव जीवन को बेहतर बना सकता है, लेकिन सुरक्षा नियमों की अनदेखी एक बड़े खतरे को जन्म दे सकती है। अगर तकनीक का ठीक से उपयोग किया जाए तो वह मानव जीवन को बेहतर बना सकती है तथा मानव के लिए सबसे कारगर साबित हो सकती है। लेकिन कुछ गलतियों और सुरक्षा नियमों को अनदेखी कर वह तकनीक मानव जीवन को बर्बाद भी कर सकती है। अगर आपको ऐसी रोचक कहानियाँ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली कहानियाँ किस टॉपिक पर सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।